चलिए बच्चों देखते हैं अभी एलिप्स एंड हाइपरबोला। हाँ, फर्स्ट सिंगल करेक्ट क्वेश्चन। इफ द वेरिएबल लाइन y इक्वल टू kx प्लस 2h इज अ टेंजेंट टू एन एलिप्स, तो इस एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया। अब वही कह रहे हैं कि ये लाइन इस एलिप्स का टेंजेंट है। तो इस फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर कोई लाइन है जो कि फॉर्मेट इसमें दिया होगा और स्टैंडर्ड एलिप्स की अगर टेंजेंट है तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ से देखो 4h स्क्वायर, जब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे ए स्क्वायर इज 3, एम स्क्वायर इज के स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज 2। तो ये आ गया 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। ये हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2/4 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2/3 इज इक्वल्स टू 1। ये लोकस हो गया। लोकस ऑफ पी एच कॉमा के इज अ कॉनिक सी हुज इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना है। तो ये कॉनिक हो गया हाइपरबोला, राइट। हाइपरबोला बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 इज द स्टैंडर्ड relation between a, b and e in hyperbola. B square is 2/3 and a square is 2/4, e square minus 1। e square minus 1 का वैल्यू कितना आ गया 4/3 and e square comes out to be 7/3। eccentricity is 7/3 square root। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो गया डी, राइट। If the eccentricity of the hyperbola does not exceed 2/√3, does not exceed, ठीक है, then angle subtended by a double ordinate at the center of the hyperbola cannot exceed। तो ये कहीं ना कहीं एसिम्प्टोट से रिलेट हो गया क्वेश्चन, क्योंकि सेंटर पर वो एंगल की बात कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्चुअली tan इनवर्स b बाई ए जिसकी हम बात करते हैं, एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट्स, अगर आप देखो तो दिस इज द हाइपरबोला। एसिम्प्टोट्स कुछ इस तरीके से आप प्लॉट करते हैं, करेक्ट। तो ये जो एंगल होता है, कोई भी डबल ऑर्डिनेट इस एंगल से बड़ा एंगल नहीं बना सकता। क्वेश्चन ये है। तो अपने को दिया हुआ है e इज लेस देन 2/√3, तो e स्क्वायर इज लेस देन 4/3। यहां से ध्यान से देखो तो e स्क्वायर आ गया ये हमारे पास। अब देखो, अभी आपने रिलेशन लिखा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। ई स्क्वायर माइनस 1 कम्स आउट टू बी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसमें वैल्यू अगर रिप्लेस करनी है तो दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज लेस देन 4/3। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज लेस देन 1/3, तो b बाई ए इज लेस देन 1/√3। तो 1/√3 अगर tan इनवर्स b बाई ए की बात करें तो ये अपने पास आ जाएगा π/3 एंगल। इससे बड़ा एंगल नहीं हो सकता, इसको पास नहीं कर सकता। कॉनिक सी सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, कॉनिक सी पहले सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई डी वाई, करेक्ट। तो ये बच्चों हो गया y dy डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इधर गया ये इधर गया, dx बाई एक्स। इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा है तो इसको हम लिख लेते हैं 2y dy डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ dx बाई एक्स। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, जब इसको t पुट करेंगे, इंटीग्रेट करना है बोथ साइड हमें, तो ये बन जाएगा ln ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ln x प्लस ln ऑफ c लिख लेते हैं। अब टू फाइंड कांस्टेंट एक टर्म दिया हुआ है विच इज द पॉइंट पासिंग थ्रू 1,0। पॉइंट 1,0 से पास करता है, तो c का वैल्यू अपने पास आ गया 0 आ जाएगा, बिकॉज ln1 0 0, तो c का वैल्यू हो गया अपने पास 0। तो यहां से बना कितना 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो दैट कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1। इसको चेक करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर
1 अपने पास ये ऐसा कुछ एक कर्व जनरेट हो गया। ठीक है, वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जिसका इसेंट्रिसिटी √2 होता है, राइट। E इज इक्वल्स टू √2, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कॉनिक सी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब वो ये कहते हैं, पूछ रहे थे लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स विच इज कॉनफोकल विद सी, यानी इसका कॉनफोकल मतलब सेम फोकस। तो अगर इसकी बात करें हम, तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, तो फोकाई जो अपने हो गए वो प्लस माइनस √2 कॉमा 0 हो गए ना बेटा। यानी एक हो गया √2 कॉमा 0 एंड दूसरा हो गया माइनस √2 कॉमा 0। ये कौन फोकल की कंडीशन लगाई, ये किसके फोकस हैं, ये उस एलिप्स के फोकस हो गए, बिकॉज इसके साथ वो कौन फोकल था। सी हैविंग इसेंट्रिसिटी इक्वल टू कॉनफोकल विद सी हैविंग इसेंट्रिसिटी, तो इसका इसेंट्रिसिटी भी हमें प्रोवाइड कर दिया गया एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू √2/3। हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स, दैट इज ट्वाइस ऑफ b²/a। देखो यानी ए बी की रिक्वायरमेंट हमें हो गई। अब सोचिए दोनों एलिप्स के अगर दोनों फोकस हमें पता है तो हमारे को ट्वाइस ऑफ ए ई मिल गया। ट्वाइस ऑफ ए ई बेसिकली कितना आ गया, 2√2 हमारे पास आ गया, करेक्ट। तो यहां से इसेंट्रिसिटी पता है तो हमें ए का वैल्यू मिल जाएगा क्या। सोचिए यहां से हमारे पास दोनों फोकस हैं, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ ए के इक्वल होगा और वो वैल्यू में हमें इसेंट्रिसिटी ई का वैल्यू पुट करेंगे तो ए मिल जाएगा एंड b² इक्वल टू a², 1 माइनस e² से हमें b का वैल्यू भी मिल जाएगा, राइट। तो ए बी अगर मिल गए तो हम यहाँ पर उसको पुट कर देंगे तो हमें आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, वो आंसर है सी। नॉर्मल टू द हाइपरबोला this one, so that is x²/4 माइनस y²/1 बराबर 1, यानी a² का वैल्यू 4 एंड b² का वैल्यू 1 हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द पॉजिटिव x एंड y एक्सिस। तो यहाँ से m का वैल्यू हो गया -1। इफ दिस नॉर्मल टचेस दिस इलिप्स, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये। हमें क्या करना है भाई, इसका कोई भी नॉर्मल टू दिस हाइपरबोला, वो जिसका स्लोप -1 है वो इस एलिप्स को टच करता है तो c² इक्वल टू a² m² प्लस b² का कंडीशन अप्लाई करेंगे हम, तो हमें कंडीशन मिल जाएगी और डायरेक्टली a² प्लस b² का वैल्यू आ जाएगा और दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी c। तो दिस इज सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि इसमें डायरेक्टली m का वैल्यू उन्होंने प्रोवाइड कर दिया, करेक्ट। Next is L is the distance between two parallel normals. Distance between two parallel normals of this one. ये एक एलिप्स है, दो पैरेलल नॉर्मल। तो एक चीज सोचो बेटा, अगर मैंने एक पॉइंट p थीटा एज्यूम किया तो आप इसको कैसे डिनोट करते हैं, दैट इज a cos थीटा एंड b sin थीटा। ये पॉइंट लेते हैं ना हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में, वही करें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। अगर थीटा पर नॉर्मल की कंडीशन, नॉर्मल का इक्वेशन थीटा पर लिखते हैं अगर हम, दैट इज a² x/x1, a² x/x1, b² y/y1, करेक्ट। तो होता क्या जनरल में, a² x/x1 माइनस b² y/y1 इक्वल्स टू a² माइनस b²। नॉर्मल एट पॉइंट p थीटा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं x1 y1 का, a² x/a cos थीटा माइनस b² y/b sin थीटा इज इक्वल्स टू a² माइनस b²। इसको जब सिंप्लीफाई किया ये बन गया ax cos थीटा माइनस by sin थीटा बराबर a² माइनस b²। और इसको ऊपर लेके जाना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ax sec थीटा माइनस by cos sec थीटा बराबर a² माइनस ऑफ b²। इतना बन गया। अब सिंपल क्वेश्चन ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने मानी, p थीटा पर नॉर्मल, यहां पर टू पैरेलल नॉर्मल की वो बात कर रहे हैं, तो अगर एक पर थीटा है तो Q पॉइंट डेफिनेटली पैरेलल नॉर्मल रखने के लिए पाई प्लस थीटा ही होगा, करेक्ट। पैरेलल है तो ये पूरी की पूरी टर्म सेम रहेगी, तो ये दोनों ही निगेटिव साइन। अगर मैंने थीटा को, अब सोचिए
पाई प्लस थीटा रखा थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों ही आएंगे तो दोनों पे माइनस साइन आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल at q pi plus theta that will be equivalent to ax sec theta minus by cosec theta is equals to minus of a square minus b square। ये सेकंड, ये बन गया अपने पास। वो कह रहा है इन दोनों के बीच में हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस। ये दोनों पैरेलल लाइंस है सो कॉल्ड, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कितनी हो जा रही है। अब ये चेक कर लेते हैं नेक्स्ट वाले में, राइट। c1 माइनस c2 तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं l नाम दे देता हूँ, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस सेक स्क्वायर थीटा। ये आ गया। अब वो ये कह रहे हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ l, मतलब डिनोमिनेटर में ही वेरिएबल है तो इसको अलग से देख लो, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसका मिनिमम वैल्यू के लिए इसको ऐसा कर लो, ये ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। किया क्या हमने यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख लिया। ये जो टर्म है इसमें प्रोडक्ट आपका क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो इस पर एम जी एम अप्लाई कर दो। एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम से a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू स्क्वायर रूट के साथ। तो ये बेटा a स्क्वायर बी स्क्वायर 1/2 यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी। यानी ये जो टर्म है ये कितनी आ गई, ट्वाइस ऑफ ए बी, यहाँ रखेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और ये मिनिमम वैल्यू होगा इसका ना। So that is greater than or equal to twice of a square minus b square divided by, that comes out to be a plus b whole square। तो a plus b या minus b से जब इसको कैंसिल करोगे तो ये बन गया 2 डिवाइडेड बाय, ऊपर a plus b या माइनस b a माइनस b डिवाइडेड बाय a plus b। अब इधर देखो अच्छा स्क्वायर रूट भी है बेटा यहाँ पर ना, स्क्वायर रूट लगाएं तो ये a प्लस बी कैंसिलेशन में आ जाएगा। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू में ट्वाइस ऑफ a माइनस बी, ये आ जाएगी मैक्सिमम। देखो चेक करें, ट्वाइस ऑफ a माइनस बी। तो इसमें इंपॉर्टेंट था टू पैरेलल, एक थीटा तो दूसरा पाई प्लस थीटा। नेक्स्ट, p इज एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स s1 एंड s2 इट्स फोकाई देन मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल। कोई एलिप्स है, स्टैंडर्ड एलिप्स जब दिया नहीं है तो आप यूजुअल नोटेशन फॉलो करते हैं। दिस इज S1 एंड S2, एनी पॉइंट P इज दिस वन, यहाँ से इसको मीट करो, यहाँ से परपेंडिकुलर प्लॉट कर दो। दिस इज A cos थीटा B sin थीटा एनी पॉइंट, राइट। और इसमें क्या बोला गया, इसमें तो फोकाई हो गए, तो बेटा ये AE, 0 है तो ये माइनस AE, 0 हो गया। तो ये जो ट्राइंगल है वो कह रहा मैक्सिमम एरिया चाहिए, तो डेल्टा कैन बी रिटन एज डेल्टा इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस ऑफ द हाइट ऑफ दिस इज B sin थीटा। यहाँ से ये कैंसिल हुआ, AE B sin थीटा। मैक्सिमम ये तब होगा जब साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, राइट। साइन थीटा 1 कब हुआ, और साइन थीटा जब 1 हुआ तो अपना वैल्यू आ जाएगी इज मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो BAE विल बी द मैक्सिमम एरिया, BAE दैट डी आंसर अपना आ जाए। Area of the quadrilateral formed by drawing tangents at ends of latus rectum of this ellipse। ellipse के end points of latus rectum, this is ellipse L1 L2 L3 L4। ये कह रहे हैं यहाँ पर टेंजेंट आपने प्लॉट की, इधर आपने टेंजेंट प्लॉट की, और ये पूरा सिमेट्री में होता है बेटा। तो हम ऐसे में ये करें एक, और मैं नाम दे देता हूँ, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज O। OAB एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको यहाँ पर, दैट इज AE, B स्क्वायर बाई ए। वैसे तो ये सवाल रटा हुआ होता है, ये 4 टाइम्स हो जाएगा इस वाले ट्राइंगल का एरिया, राइट। अब सवाल ये कि इस पॉइंट पर इस एलिप्स का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है और AB पॉइंट फाइंड आउट करना है, राइट। तो बेटा इस पर जो पॉइंट हुआ अपने पास, एक तो इसमें इसेंट्रिसिटी का वैल्यू
निकाल लेते हैं ना, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, बी स्क्वायर 1/4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/4, 3/4, ई का वैल्यू आ गया √3 डिवाइडेड बाई 2, ए इज इक्वल्स टू 2, बी इज इक्वल्स टू 1, तो ए ई बराबर कितना हुआ √3 हुआ, एंड ए ई हमारे पास आ गया ए ई कॉमा 0, ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए बराबर कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाई ए इज 2, 1/2, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो बी स्क्वायर बाई ए हो गया 1/2, एंड ये हो गया ए, तो √3 कॉमा 1/2 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें प्लॉट करना है इस एलिप्स के लिए, राइट। तो क्या करना है अपने को, देखो जैसे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का x1y1 पर टेंजेंट अगर देखा जाए x1 बाई ए स्क्वायर y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है। ये x इंटू ए ई कॉमा ए स्क्वायर प्लस वाई बी स्क्वायर बाई ए डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, ये हो गया एक्स ई डिवाइडेड बाई ए प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, वाई बाई ए इज इक्वल्स टू 1, इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये बन गया एक्स ई प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए। इसमें सबका वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो चाहो तो ये याद कर लो, अदरवाइज ये जो पॉइंट हमने निकाला है ये पॉइंट x1 y1 की जगह पुट कर दो। अब यहाँ पे x इंटू इसेंट्रिसिटी इज √3/2 प्लस y इज इक्वल्स टू 2, यानी ये इक्वेशन हो गई √3 ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। अब इसमें एक बार x का y का वैल्यू जब 0 आपने पुट किया तो a का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, that comes out to be 4 divided by √3, 0, एंड जब इसमें x को 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ गया 2। अब इस ट्राइंगल का एरिया हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 2 इंटू 4/√3, 4/√3, इससे ये कैंसिल हो गया तो एरिया मिल गया इतना, और हमें क्या फाइंड आउट करना है 4 टाइम्स, तो 16/√3, 16 divided by √3, ये बन गया। Let a second degree curve, this is intersected by a variable pair of a straight line, this one at 2 points A and B respectively, then the locus of point of intersection of tangents at A and B। तो क्वेश्चन को रीड करके रिवर्स सोचिए, एक कर्व के कोई कर्व है वहां पर हर के पॉइंट से अगर उन दोनों पॉइंट पर टेंजेंट प्लॉट करें तो वो टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पर जिसका हमें लोकस फाइंड आउट करना है। तो ऐसे में ना उस पॉइंट को मैंने P नाम देके, मान लो वो पॉइंट H, के है, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस कर्व का कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ही तो बनेगा वो, मतलब ऐसा सोचिए, मान लीजिए ये कोई यहाँ पर आपने टेंजेंट प्लॉट की, यहाँ पर आपने टेंजेंट प्लॉट की, वो इसका लोकस वो आपसे पूछ रहा है जिसको हमने HK का नाम दिया है, राइट। अब अगर इस पॉइंट को मैंने HK लिया तो इसके रेस्पेक्ट में इस कर्व का, वैसे बेसिकली दैट कर्व इज इलिप्स, राइट, तो उस कर्व का ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा, राइट। अब अगर देखो ध्यान से देखो, ये तो 0 0 से पास कर रही है, वो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस है, कंबाइंड इक्वेशन। तो अपने को करना ये है HK के रेस्पेक्ट में इसका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट लिखना है, एंड कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इज T इज इक्वल्स टू 0, ये x² 4 प्लस y² 1 इक्वल्स टू 1 है, ये बन गया hx/4 प्लस ky इज इक्वल्स टू 1, ये बन गई अपनी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। इस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की हेल्प से इस एलिप्स को होमोजेनाइज कर देते हैं। अगर वो होमोजेनाइज करते हैं हम तो मिलेगा क्या हमें, वो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दोज लाइंस विच पास थ्रू 0, 0 जो कि ये दिया हुआ है, राइट। तो होमोजेनाइज जब हम कर रहे हैं बेटा तो x² प्लस 4y² माइनस 4 टाइम्स ऑफ hx डिवाइडेड बाई 4 प्लस ky
होल स्क्वायर बराबर 0। ये अपना बन गया, ये होमोजीनियस कर्व की इक्वेशन आ गई, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस कर्व विच पासिंग थ्रू 0,0, राइट। यानी ये इन दोनों एक लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन आ गया। ये सोचिए, अब ये कर्व और ये गिवन कर्व, ये दोनों सेम कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये लिख देता हूं दैट ये कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर ऑफ एच स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस 1, इतना हुआ, प्लस में हो गया एच ऑफ के डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स वाई बराबर 0, राइट। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ये वाली और सेकंड इक्वेशन ये वाली रिप्रेजेंट्स द सेम लाइन। अगर ये सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है तो फिर कंपेयर दोनों को जब करेंगे हम लोग, ये समझ में आ जाना चाहिए कंपेयर क्यों कर रहे हैं। तो ये एच स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस 1 बाई 4, दैट कम्स आउट टू बी एच के बाई 2 लैम्डा। लैम्डा को जब हम एलिमिनेट यहाँ से कर देंगे तो हमारे पास कर की इक्वेशन आ जाएगी एच स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर बराबर 0। ये अपना एच के का एक रिलेशन बन जाएगा। अब इधर देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर बराबर 0, करेक्ट। कंसीडर द हाइपरबोला, ठीक है, एंड अ पॉइंट पी x1 y1 ऑन इट विद x1 ग्रेटर देन 0, द नॉर्मल एंड टेंजेंट टू h एट p एंड h एंड p, ये दिस इज द हाइपरबोला, करेक्ट। इस पर कोई पॉइंट p है x1 y1, कॉन्सेप्चुअली देख लेते हैं, एंड नॉर्मल एंड टेंजेंट टू h एट p, p पर टेंजेंट ऐसा कुछ एंड इसी पर ही नॉर्मल ऐसा कुछ। तो ये हाइपरबोला h पर h मीट x एक्सिस, पहले नॉर्मल x एक्सिस को q पर मीट करता है एंड टेंजेंट x एक्सिस को r पर मीट करती है। तो पी क्यू आर एक ट्राइंगल में, एल को सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन हो गया। अब देखो दोनों ही चीजें लिखना है आपको। दिस इज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1, ये हाइपरबोला का इक्वेशन है। x1 y1 पर टेंजेंट की अगर बात कर रहे हैं हम, t इज इक्वल्स टू 0, हो जाएगा x1 बाई 4 माइनस वाई y1 बराबर 1। इससे हमें क्या मिलेगा, r पॉइंट, इसमें y को 0 पुट किया तो यहां से x का वैल्यू आ गया 4 डिवाइडेड बाई x1, तो r पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 4 बाई x1 कॉमा 0। अब हमें क्या चाहिए, नॉर्मल। नॉर्मल का इक्वेशन हाइपरबोला पर हमने अभी लिखा था, नॉर्मल का इक्वेशन ए स्क्वायर एक्स बाई x1 प्लस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इज इक्वल्स टू, नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, दैट विल बी 4x बाई x1 प्लस y बाई y1 इज इक्वल्स टू 5 ए स्क्वायर एक्स बाई x1 प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई वाई वन, बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से अब हम ये काम कर सकते हैं, अब मुझे क्यू पॉइंट फाइंड आउट करना है। क्यू पॉइंट के लिए इसमें वाई का वैल्यू 0 किया तो दैट कम्स आउट टू बी 5x1 डिवाइडेड बाई 4,0। ये दो पॉइंट आ गए अपने पास। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ऐसा सोचो। अब उन्होंने कहा कि एल कॉमा इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर का सेंट्रोइड कोई जी होगा और सेंट्रोइड में भी dl बाई dx1 चाहिए। l मतलब x कोऑर्डिनेट, तो बेटा अगर मैंने लिखा l इज इक्वल्स टू p वॉज x1 प्लस, यहाँ पे आ गया x1 बाई 4, 4 बाई x1 5x1 बाई 4, that is 4 by x1 plus 5x1 divided by 4 divided by 3, इस टाइप का एक रिलेशन बन गया, करेक्ट। अब अपना टारगेट ये dl by dx1 करना है, तो dl by dx1 तो l इज इक्वल्स टू x1 बाई 3 प्लस 4 बाई 3x1 प्लस, अब इन दोनों को तो मर्ज कर लेते हैं, ये हो गया 5x1 बाई 4, कितना बन गया ये 4, x1 प्लस 4 9x1, इसको ऐसा लिखो ना, l इज इक्वल्स टू 9x1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 बाई x1,
डी एल बाई डी एक्स वन इज इक्वल्स टू 9/4 माइनस ऑफ -1/x² बनेगा 4/x1²। चेक कर लेते हैं इधर अपना 3/4 डिवाइडेड बाई 3 x1 डिवाइडेड बाई 3 9/4। अच्छा 1/3 भी अपने पास है ना, हमने क्या लिखा x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3 और वो 9/4 तो इन दोनों को ऐड करके होगा डिवाइडेड बाई 3 यानी 1/3 भी अपने पास है। करेक्ट, तो इसको ऐसे देखो 4/3x1²। अब देखिए ये कितना बन गया बेटा, यहाँ पर 3/4 माइनस ऑफ 4/3x1², ये बन गया dl/dx1। अब आंसर मैच करा लेते हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन था, y1 > 0 x1 > 2। The equation of common tangent to the curve y² is equals to 8x and xy equal to -1। y² इक्वल्स टू 8x का कोई भी y इज इक्वल्स टू mx प्लस a/m होता है, a का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई m। करेक्ट, तो इस दूसरे कर्व की भी कॉमन टेंजेंट है। तो ऐसे में जब कर्व इतना सिंपल होगा ना, तो आप ना बेटा क्वाड्रेटिक का यूज कर लें। ये +1 = 0, यहाँ से क्वाड्रेटिक बन जाएगी। देखो mx² + 2x/m + 1 = 0, x² × m² प्लस में 2x + m = 0। ये x में क्वाड्रेटिक, तो अगर ये टेंजेंट है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए 0। 4 - 4ac × m = 0। यहाँ से m³ = 1, तो m = 1 अपने पास जनरेट हो गया। राइट, 1 जनरेट अगर हुआ अपने पास, तो इस वाली इक्वेशन में पुट करो y = x + 2, y = x + 2 इज द आंसर। कॉनिक सी सेटिस्फाइज, ये वही सेम क्वेश्चन जनरेट हो गया, ये भी सेम। लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ स्लोप ऑफ अ लाइन फॉर विच द लाइन में टच द हाइपरबोला। ठीक है, लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ स्लोप ऑफ ए लाइन चाहिए, तो ऐसा सोचिए कोई लाइन y² = mx + c मान लेता हूं मैं, कोई लाइन है, लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ स्लोप ऑफ ए लाइन फॉर विच द लाइन में टच द हाइपरबोला इज दिस वन। राइट, तो अगर ये हाइपरबोला है और ये लाइन इससे टच कर रही है, तो हमें यहाँ पर कंडीशन लगानी पड़ेगी c² = a² m² - b²। अब अगर देखा जाए तो c² = a² में a² हो गया, ये m² हो गया, और माइनस में b² इज a³ + a² + a का होल स्क्वायर। करेक्ट, अब वो लीस्ट वैल्यू चाहिए उसको, तो लीस्ट वैल्यू की अगर उसकी नीड है, तो फिर दैट मस्ट बी m² मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए ना भाई। कंडीशन तो हमें यही लगानी पड़ेगी ना बेटा, बिकॉज c² की टर्म है। तो यहां से ऐसा लिख सकते हैं ना, a² m² माइनस ऑफ a³ + a² + a का होल स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सोचिए, अब यहां से सोचो क्या बन गया, ये m² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, वहां से कॉमन ले लेते हैं अगर हम। सोचिए यहाँ से a कॉमन आया, तो ये a² ऑफ m² माइनस ऑफ a² × a² + a + 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी m² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a² + a + 1 का होल स्क्वायर। अब ये एक एक्सप्रेशन जनरेट हो गया, क्योंकि 3/4 इसकी लीस्ट वैल्यू होती है, m² इज ग्रेटर देन और इसका लीस्ट वैल्यू है, यानी वी कैन से m² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4 का होल स्क्वायर। 3/4 का होल स्क्वायर, तो m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4, द लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ द स्लोप। तो आंसर आ जाएगा डी। करेक्ट, इसेंट्रिसिटी, ये भी हमारा सवाल, कैन नॉट एक्सीड π/3, आंसर निकाले। मल्टीपल करेक्ट, कंसीडर द इलिप्स x² / 4 + y² / b² = 1।
कंस ये इलिप्स हो गया हमारे पास, तो हमें यहाँ पर बी स्क्वायर नहीं मालूम है, बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, हुज इसेंट्रिसिटी इज ई, करेक्ट। इफ द नॉर्मल, तो एक काम तो पहले यही कर लो, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एलिप्स है, सॉरी 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर। अच्छा ये बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर इज 4 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये एक रिलेशन आपके पास है। If the normal at end of latus rectum passes through one extremity of minor axis, तो अब ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए पर आपने अभी कोई नॉर्मल का इक्वेशन लिखा था ना, तो देख चाहो तो दोबारा देख सकते हो। इलिप्स पर नॉर्मल का इक्वेशन ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर के साथ ए ई सॉरी एक्स चाहिए ना, ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन बी स्क्वायर बाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर ई स्क्वायर है, वो हम बाद में देख लेंगे। ये कैंसिल हुआ तो ये ए एक्स बाई ई माइनस ऑफ वाई बाई ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इस टाइप का नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। नाउ दे आर सेइंग it passed normal at the end of latus rectum passes through one extremity of minor axis. Minor axis in standard form is 0, b से पास कर रहा है। वन एक्सट्रीमिटी ऑफ माइनर एक्सिस मतलब 0, b। अगर मैंने इसमें 0, b रखा तो यहां से सोचो माइनस ऑफ b बाई ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सोचिए हमें बी स्क्वायर की वैल्यू तो हमें यहीं से मिल जाएगी ना, जब हमें ए स्क्वायर तो पता है, ए स्क्वायर 4 दिया हुआ है हमें, ए स्क्वायर अगर 4 दिया हुआ है तो फिर तो हमारे पास ये जो वैल्यू होगी ये कितनी आ जाएगी, एक बार देख लेते हैं। राइट, ए स्क्वायर का वैल्यू इसमें 4 पुट कर दिया हमने। देखो माइनस ऑफ बी बाई टू इज इक्वल्स टू 4 माइनस बी स्क्वायर। यहां से सॉल्व करके b का जो वैल्यू अपने को मिल जाएगा ना बेटा, b का वैल्यू अपने पास आ जाएगा, बी स्क्वायर यहां से जनरेट हो रहा है 6 माइनस 2√5। तो अपने को एलिप्स में a और b दोनों मालूम हो गए, दोनों मालूम हो गए तो हम इसेंट्रिसिटी डेफिनेटली फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, करेक्ट, एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर ना, 6 माइनस 2√5। इसके बाद क्या चाहिए, एरिया ऑफ रीजन बिटवीन, ये वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर प्लस ई, ये हम कैलकुलेट करके चेक, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम एलिप्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, वो हमें मिल जाएगा। तो यहां से हम ऑप्शन कैलकुलेट कर लेंगे, तो ई स्क्वायर प्लस ई इज 1 है ना। तो आई थिंक ऑल क्लियर है। क्या क्या मिल गया हमें, हमने सबसे पहला टारगेट था b का वैल्यू फाइंड आउट करना, तो हमने यहां से b का वैल्यू फाइंड आउट करके उसका स्क्वायर कर लिया, ठीक है। अब नॉर्मल एट एंड लेटस रेक्टम पास थ्रू वन एक्सट्रीमिटी, वो पास करा दिया। पास कराने के बाद हमें ये फाइंड आउट हो गया था, ये फाइंड आउट हो गया तो हमें दोनों चीजें मिल गई, ए बी मिल गया, तो उस रिलेशन से हम फाइंड आउट कर लेंगे इसेंट्रिसिटी का वैल्यू। इसेंट्रिसिटी हमें मिल गई, अब इसेंट्रिसिटी मिल गई तो फिर बाकी सारी चीजें अपने को फाइंड आउट इसमें हो जाएंगी, करेक्ट। ये क्या है, हाइपरबोला इंटरसेक्ट इन एलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 ऑर्थोगोनली। ये ध्यान दो, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन एलिप्स और हाइपरबोला का ऑर्थोगोनल मतलब दे विल बी कॉनफोकल, यानी इस एलिप्स का जो फोकस होगा वही फोकस हो जाएगा अपने हाइपरबोला, राइट। तो यहां से सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसेंट्रिसिटी, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर पता है तो हम इस एलिप्स के फोकस फाइंड आउट करके वही फोकस हाइपरबोला के हमारे बन जाएंगे। पहला पॉइंट तो ये हुआ।
द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज रेसिप्रोकल ऑफ दैट ऑफ द एलिप्स। ठीक है, एलिप्स की इसेंट्रिसिटी तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर ही रहे हैं, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी मिल जाएगा। इफ द एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला एलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस देन, राइट। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि हमें हाइपरबोला के लिए कौन फोकल होने की वजह से वहां से हमें सारी चीजें मिल जानी चाहिए। तो पहला काम तो मैं ये कर देता हूँ, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। 9 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया 1 माइनस 1/9 उल्टा, दैट इज 1 एंड दैट इज 9, ये इलिप्स है तो ये 1/9 हो गया 8/9, तो e का वैल्यू हो गया 2√2 डिवाइडेड बाई 3। 17×34, 1/9, तो e का वैल्यू 2√2/3, करेक्ट। यानी ये इलिप्स का इसेंट्रिसिटी हुआ, इसको मैंने नाम दे दिया E1, तो ऑफ कोर्स E2 हो गया 3 डिवाइडेड बाई 2√2, ये हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी हो गया। अब सवाल आता है, अगर हमारे पास इसेंट्रिसिटी मिल गई तो प्लस माइनस AE, 0 वी कैन फाइंड प्लस माइनस AE, 0, A is 3 times of eccentricity of ellipse is 2√2 डिवाइडेड बाई 3, 0, ये बन गए हैं बेटा 3 कटा तो 2√2, 0 एंड माइनस ऑफ 2√2, 0, ये दोनों क्या हो गए S1 S2, मतलब जिनको हम बोलते हैं फोकाई हो गए। तो यही फोकाई अपने हाइपरबोला के भी होंगे बिकॉज दे इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। तो एक कंडीशन तो ये हो गई। अगर बात आती है कि और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही आएगा, यानी किस टाइप का आएगा, x² बाई a स्क्वायर माइनस y² बाई b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 along the coordinate axis। अब अपनी रिक्वायरमेंट क्या क्या है देखो, अब यहाँ प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, क्योंकि इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला भी हमें मिल गया। तो इन दोनों फोकस के बीच जो डिस्टेंस होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ AE। ट्वाइस AE कम्स आउट टू बी 2 और 2 4, ये हो गया 4√2, तो AE कम्स आउट टू बी 2√2। इसेंट्रिसिटी आपको मालूम था। अब हम किसके बारे में बात करें, हाइपरबोला। हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी हमने लिखा था 3/2√2 इज इक्वल्स टू 2√2 हुआ, तो a का जो वैल्यू हुआ बेसिकली वो कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाई 3। और अगर ये चीज मालूम है तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर ऑफ e स्क्वायर माइनस 1 से हमें b स्क्वायर भी तो मिल जाएगा। a स्क्वायर और b स्क्वायर अगर मिल गया तो कैन वी फाइंड वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला इज ईदर दिस वन। ये आसान हो गया, राइट। लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला, वी कैन फाइंड लेटस ऑफ हाइपरबोला, तो लेटस रेक्टम भी फाइंड आउट कर। जब हमें AB मिल गया तो हाइपरबोला की इक्वेशन मिल गई, और इक्वेशन मिल जाने के बाद देन इट इज ओके, तो सारी चीजें फाइंड आउट हो जाएंगी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेट फ्रॉम द पॉइंट व्हिच एब्सिसा इज 25, कोई पॉइंट है जिसका एब्सिसा 25 है, 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन, ठीक है, टू द इलिप्स, this one with foci at S1 and S2, very good। the points of, अगर देखो ये स्टैंडर्ड इलिप्स का इक्वेशन है तो हमें A B E तीनों चीजें पता है, तो S1 and S2 भी पता है, A प्लस माइनस A को, तो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट आर A and B if the distance of A from S1 is 60/√3, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम आर A एंड B। एक पॉइंट से कहानी कुछ ऐसी है जिसका एब्सिसा 25 यानी 25, y1 टाइप का कोई पॉइंट है, उससे इस इलिप्स पर 2 टेंजेंट इन्होंने प्लॉट कर दी। 2 टेंजेंट जहां मीट कर रही हैं वो दोनों पॉइंट्स हैं अपने पास, वो दोनों पॉइंट अपने पास क्या क्या है, A एंड B। यहां तक की कहानी तो क्लियर हो गई। अब इसमें ऐसा करते हैं, तो अगर वो दोनों बन यानी ए बी को मिलाएंगे तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हमें मिल जाना चाहिए फिर, राइट। तो x² AB इसेंट्रिसिटी पहले निकाल लेते हैं। तो पहला काम बेटा हम कर रहे हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, x² डिवाइडेड बाई 25 24 दूनी 48 12 पंजे 60, x² बाई 25
वाई स्क्वायर बाई 24 इज इक्वल्स टू 1। ये बन गया अपने पास, a का वैल्यू आ गया 5, b का वैल्यू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 24, राइट। 3 3 9, 2 दूनी 4 6 24, 2√6। एंड अब इसेंट्रिसिटी जब हम देखें तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर में जब पुट कर रहे हो, बी स्क्वायर 24 बाई 25 और इसको कर दो 1 में से सब्ट्रैक्ट, ये हो गया ई स्क्वायर 25 1 बाई, तो ई का वैल्यू आ गया 1/5। अब ये तो इंपॉर्टेंट चीज हो गई, देखो यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन का पॉइंट हो गया। ए का वैल्यू आपने कितना फाइंड आउट किया 5, ई का वैल्यू कितना आ गया 1/5, तो a इंटू ई 25 हो गया ना बेटा, तो a इंटू ई 25 अगर हो गया तो फोकल कॉर्ड बन गई। फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पर टेंजेंट इलिप्स में, वेरी गुड। a बाई ई, तो ये पॉइंट जो भी है अपना, अगर अब ध्यान से समझो, उसका एब्सिसा 25 है और सॉरी a बाई ई है ये, नॉट a बाई ई। हम क्या बात कर रहे हैं, a हमें मिल गया और e मिल गया। अब अगर a बाई ई करके देख रहे हो तो वो क्या बन गया 25। तो ये पॉइंट जो 25 इनिशियली लिखा हुआ था, ये पॉइंट कहीं डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है, इसका मीनिंग ये हो गया, राइट। तो डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट अगर सोचो तो एक प्रॉपर्टी और आपके पास है, सेमी लेटस रेक्टम इज हार्मोनिक मीन ऑफ length of segment of focal chord. Can we say if these are S1 and S2, 1 by S, कोई भी एक S1 AB की मैं बात कर रहा हूं, अब AB यानी S1A प्लस 1 by S2B इज इक्वल्स टू सेमी लेटस रेक्टम 1 by A 1 by 2 by कितनी बन जाएगी, सोचिए इसके बारे में। ये अपने पास आ जाएगा 2A by B स्क्वायर, 2A by B स्क्वायर, 2a बाई बी स्क्वायर। तो अब अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, वो कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम S1 इज 60/13। S1 से अगर डिस्टेंस पता है तो यहां पर देखना ध्यान से बेटा, ये पता हो गया S1 a b दोनों आपके पास हैं, तो यहां से S2b का वैल्यू मिल जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ b फ्रॉम S1, b फ्रॉम S2, तो इनमें से एक चीज तो हम फाइंड आउट कर ही पाएंगे ना, क्योंकि हमें ए भी पता है बी भी पता है, राइट। एंड दूसरा एक प्रॉपर्टी और अपने पास होता है कि S1A जो पॉइंट होते हैं ना, 2 पॉइंट S1A किसी फोकस से अगर दोनों पॉइंट की डिस्टेंस का समेशन रखा जाए, यानी ए पॉइंट और दोनों फोकस, कोई एक पॉइंट है हमारे पास, तो PF1 प्लस PF2 आई एम टॉकिंग अबाउट ना, किसी इलिप्स में यहां कोई पॉइंट P है तो दिस प्लस दिस, ये अगर S1 S2 है तो ये भी तो प्रॉपर्टी है ना, PS1 प्लस PS2 इज इक्वल्स टू मेजर एक्सिस के इक्वल होता है। वो दोनों अगर मिल गए तो हमारे को A का वैल्यू मिल जाएगा, यानी हमें PFS2, देखो अब एक एक चीज फिर से देख लो, हमें S2B मिल गया यहां से, करेक्ट। हमने क्या किया फिर से देख लेते हैं, वो 25 हमने क्या किया, जो इलिप्स स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिया था वहां से a का वैल्यू, b का वैल्यू, e का वैल्यू फाइंड आउट किया। वो फाइंड आउट करने के बाद हमने a बाई ई फाइंड आउट करके देखा, इस इलिप्स में a बाई ई विल बी द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स पर कोई पॉइंट अगर है, वहां से जो टेंजेंट जाएंगी, अब सवाल ये होता है वो फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट होंगे जहां पर वो मीट करेगा। तो फोकल कॉर्ड के सेगमेंट का हार्मोनिक मीन, लेंथ ऑफ सेगमेंट का हार्मोनिक मीन होता है सेमी लेटस रेक्टम, राइट। तो ये यहां से बन गया। अब हमें S1A का वैल्यू दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम S1 इज गिवन एज, राइट। तो S1A अगर पता है तो S2B मिल गया। अब S1 P पॉइंट, कोई भी जो P1 है वो A ले लें या B ले लें, तो अपने सवाल में हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने P लिखा है तो एक टर्म होगी AS1 प्लस AS2 बराबर 2A, सिमिलरली BS1 प्लस BS2 बराबर 2A। अब पहले में उन्होंने पूछा जैसे A फ्रॉम S2,
तो AS1 तो हमें पता है ना, तो AS2 का वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे। डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम S1 यानी BS1 चाहिए, तो BS2, ये इससे सारी चीजें नहीं मिल जाएंगी क्या हमको? करेक्ट, तो क्वेश्चन हो जाएगा इजी। चलिए नेक्स्ट, अ लाइन थ्रू ओरिजिन मीट्स दिस सर्कल दिस एंड दिस एट P एंड Q। तो पहले काम करो, एक सर्कल ये बना, दूसरा सर्कल ये बना, ऐसा कुछ सिचुएशन दी गिवन। लाइन थ्रू ओरिजिन मीट्स दी सर्कल्स दिस एंड दिस एट, एक का रेडियस 4, एक का रेडियस 5। तो ऐसा करिए, ये कोई लाइन होगी, इस तरीके से हम पास करा देते हैं। P एंड Q पर मीट कर रही है और वो भी रेस्पेक्टिवली, तो ये P होना चाहिए और ये Q होना चाहिए, दोनों पॉइंट। PR is drawn parallel to y axis, PR is drawn parallel to y, QR is drawn parallel to x axis। तो एक काम करो, यहां से parallel to y axis और यहां से पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये पॉइंट हुआ, इसका मतलब R। लोकस ऑफ R विल बी कॉनिक s इक्वल्स टू 0। तो बेटे ये तो सिंपल हो गया। P पॉइंट का कोई भी कोऑर्डिनेट अगर तुम लिखोगे इस सर्कल पर, तो वो कितना बनेगा? 4 cos थीटा 4 sin थीटा, 4 cos थीटा 4 sin थीटा। Q का कोऑर्डिनेट अगर आप लिखोगे तो ये होगा 5 cos थीटा 5 sin थीटा, ये दोनों हो गए। अब चूंकि वो पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस आप प्लॉट कर रहे हैं, तो फिर r का कोऑर्डिनेट, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन है, तो r का जो कोऑर्डिनेट होगा उसमें x कोऑर्डिनेट सेम होगा इधर से, P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यानी 4 cos थीटा, एंड इधर से y कोऑर्डिनेट ऑफ Q सेम होना चाहिए यानी 5 sin थीटा। ये r आ गया। अब आपको क्या करना है? इसका लोकस निकालना है। तो लोकस फाइंड आउट करना है, तो उसको मैंने मान लिया h, k। तो h, k, h इज इक्वल्स टू कितना हुआ? 4 cos थीटा, यहां से cos थीटा का वैल्यू हो गया h²/4। सिमिलरली sin थीटा बराबर हो गया k डिवाइडेड बाई 5, सॉरी h² नहीं, h/4। स्क्वायर करके इसको ऐड कर दो, थीटा को एलिमिनेट करेंगे तो लोकस मिल जाएगा। तो स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, तो ये h²/16 प्लस k²/25, यानी फाइनल लोकस आ गया x²/16 प्लस y²/25 इज इक्वल्स टू 1। अब सोचो ये एक वर्टिकल एलिप्स है और वर्टिकल एलिप्स में सारी चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। करेक्ट। If 2, 1 end of transverse axis is the director circle, if 2, 1 end of transverse axis, this is the director circle, and alpha, beta be the one focus of a hyperbola, then alpha plus beta is, एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज चेक कर लेता हूं मैं। 2, 1 transverse axis is the director circle, दिस इज द डायरेक्टर सर्कल। तो अगर ये डायरेक्टर सर्कल है तो इसका सेंटर देखो ध्यान से, तो हो गया 0,2 और रेडियस भी हो गई 2, रेडियस भी 2 होगी और सेंटर 0,2 होगी, राइट। तो हाँ, तो डायरेक्टर सर्कल का सेंटर और उस हाइपरबोला का सेंटर तो फिर सेम होना चाहिए भैया। तो सेंटर ऑफ हाइपरबोला विल बिकम 0,2। वन एंड को मैंने कंसीडर कर लिया, वो 2,0 ए कंसीडर कर लेते हैं, करेक्ट। डायरेक्टर सर्कल का जो रेडियस होगा वो तो ऑफ कोर्स 2 ही आएगा ना। तो अगर डायरेक्टर सर्कल का रेडियस 2 आएगा हमारे पास, तो फिर एक बात मेरे को बताओ, ए का वैल्यू कितना बन जाएगा अपने पास? तो ए कितना हो गया बेटा? ये a बन जा रहा है 2√2 एंड b का वैल्यू अपने पास आ गया 2, करेक्ट। तो इसेंट्रिसिटी अब जब आप लिख रहे हैं तो इसेंट्रिसिटी अपने को मिल जाएगी 1 + b²/a², 1 + b² इज 8 डिवाइडेड बाई 4, यानी e² इज इक्वल्स टू दिस वन था, 4 दूनी 8 3, तो e का वैल्यू अपने को मिल गया यहाँ से √3। 1 + b²/a², सॉरी b²/a² है, इसको करेक्ट कर लेते हैं।
बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 और 3 बाई 2, तो ई हो गया √3 डिवाइडेड बाई 2। इसेंट्रिसिटी अपने को मिल गई √3 डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो अपने पास ए ई कितना मिल गया 2√2 इंटू √3 बाई √2, ये इससे कैंसल हो गया, तो ये बन गया फाइनली ट्वाइस ऑफ √3। तो ए ई कॉमा 0 भी मिल गया। इक्वेशन ऑफ एक्सिस अगर चाहिए, इक्वेशन ऑफ एक्सिस कम्स आउट टू बी, एक्सिस का इक्वेशन होता है जो फोकस से पास करता है, राइट, सेंटर और फोकस दोनों से पास करता है। सेंटर और फोकस तुम्हें मालूम हो गए, तो दोनों से 2 पॉइंट फॉर्म से जब लिख रहे हो 2√3, और इससे पास होने वाली लाइन का इक्वेशन आ गया x + y = 2, ठीक है ना। इंक्लिनेशन 145, थीटा 135 डिग्री बन गया यहाँ से इस लाइन का। तो आपको क्या चाहिए, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, x - 0 डिवाइडेड बाई cos 135 इज -1/√2, -1/√2, एंड y - 2 डिवाइडेड बाई 1/√2 इज इक्वल्स टू +-2√3। तो यहाँ से बेटा फोकाई मिल जाएंगे ना हमें, तो हमारे पास जो फोकाई आ जाएगा फाइनली वो आ गए -√6, √6 + 2 एंड √6 -√6 + 2, ये दोनों फोकाई आ जाएंगे। तो हम अल्फा और बीटा को जब ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएंगे दोनों 2। देखो सवाल फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, 2, एक एंड पॉइंट दिया हुआ है ट्रांसवर्स एक्सिस का 2, 0, और ये डायरेक्टर सर्कल है, तो इसका सेंटर सेम होगा हाइपरबोला के सेंटर के, तो सेंटर हो गया 2, 0,2। अल्फा बीटा इज वन फोकस ऑफ ए हाइपरबोला जिसका ये डायरेक्टर सर्कल है। तो फिर हमने ये दोनों चीजें डायरेक्टली फाइंड आउट कर लिया। डायरेक्टर सर्कल का ए सेंटर पता था हमको, और अपने को मालूम है ये 2, 0, 4 है ना। तो इसेंट्रिसिटी मिल गया, ए बी मिल गया, इक्वेशन ऑफ एक्सिस मिल गया अपने को, फोकस मिल गया, तो फिर वी कैन कैलकुलेट एंड फाइंड द आंसर। ये पहले कर चुके हैं हम। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स फ्रॉम द सेंटर। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये एक बेसिक सवाल है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स, एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्मेट, और फ्रॉम द सेंटर पूछा तो मैं इसका पहले सेंटर निकाल लेता हूँ। सेंट्रल कॉनिक में क्योंकि एलिप्स लिखा है, एलिप्स इज सेंट्रल कॉनिक, वी कैन फाइंड सेंटर बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन जब तुम इसका करोगे तो ये हो गया 2x + 2y = 0। विद रिस्पेक्ट टू x किया तो ये आ गया, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो ये 4y + 2x = 0। यहां से दोनों ये एनी 2 डायमीटर होंगे इसके, और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं 0,0 पे। तो ऐसे सवाल में क्योंकि इससे हमको डिस्टेंस चाहिए, तो मैं कोई पॉइंट इस पर जो कंसीडर कर लूं वो r cos थीटा एंड r sin थीटा एज्यूम कर लेते हैं, करेक्ट, और इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। r cos थीटा r sin थीटा जब इसमें पुट करोगे तो यहां से क्या बन जाएगा अपने पास, r² cos² थीटा + 2 टाइम्स ऑफ r² sin² थीटा + ट्वाइस ऑफ r² sin थीटा cos थीटा -1 = 0। r² आपने लिया कॉमन, कॉमन लेने के बाद cos² थीटा + 2 sin² थीटा + 2 sin थीटा cos थीटा = 1। r² की जो वैल्यू है आ गई 1 cos² थीटा + 2 sin² थीटा + sin ऑफ 2 थीटा। क्या चाहिए आपको, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस। r मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम डिस्टेंस बन जाएगी, यानी इसका मिनिमम वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो क्या कहते हो, ये बन जाएगा ना अपने पास मैक्सिमम डिस्टेंस। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल हो गया। इसको इधर दे दो तो ये 1 बना, एक sin² थीटा बना, उसको आप लिख सकते हैं 1 - cos 2 थीटा / 2, और यहाँ प्लस में हो गया sin ऑफ 2 थीटा।
इसकी रेंज निकालने के लिए अपने पास वो जो फॉर्मूला होता है माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक, राइट। ये वहां पर पुट कर देंगे, वो मिनिमम वैल्यू होगी तो अपने को आंसर मिल जाएंगे ये दोनों सिंप्लीफाई करके। अच्छा, इससे ये कैसे लाओगे, इसको रेशनलाइज कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इफ द इलिप्स दिस इज कॉनफोकल विद द हाइपरबोला, ये भी ठीक हुआ। इलिप्स और हाइपरबोला कॉनफोकल हो गए, मतलब दोनों का फोकाई सेम, यानी दोनों की इक्वेशन ही जब हमें पता है तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, करेक्ट। तो यहाँ से फोकाई, और ये हो गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये तो ठीक है, डिवाइडेड बाई ए कर लेंगे तो इसेंट्रिसिटी मिल गई, सब मिल गया उसका। इन दोनों का फोकस सेम, इंपॉर्टेंट ये हो गया। तो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वो टर्म सेम हो गई, तो यहाँ से के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को लेकर हमें करना है, करेक्ट। तो के ए ई वन, अब ऐसा अगर देखा जाए इस इलिप्स का फोकस कितना, इस इलिप्स का अगर फोकस देखा जाए तो के ए ई वन कॉमा 0 लिख लेते हैं, इसको मैंने f1 लिख दिया। एंड सिमिलरली फोकस ऑफ हाइपरबोला अगर देखा जाए तो ए ई टू कॉमा 0, उसका इसेंट्रिसिटी हमने E2 कंसीडर किया, उसका E1 किया। अब कौन फोकल होने की वजह से के ए ई वन बराबर ए ई टू, ये एक टर्म जनरेट हुआ। यहां से ध्यान से देखो, ए तो कैंसिलेशन में आ गया, के ई वन बराबर ई टू। अब E1 E2 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के यहाँ पे पुट कर दो भैया, तो बेटा ये कितना बन गया, कैलकुलेशन के लिए मैं बता देता हूँ, 1 माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाई के स्क्वायर ए स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला में यूज कर रहे हैं। एंड यहाँ पर टर्म जो बन गई 1 प्लस रूट ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का रूट, तो यहाँ से जो टर्म बनेगा के का वैल्यू प्लस माइनस ऑफ रूट 3, के का वैल्यू प्लस माइनस रूट 3 आपके पास आ गया। अब के अगर अपने को मिल गया तो अपने को ये सारी चीजें मिल गई ना, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल गया, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल गया। रेशियो ऑफ द इसेंट्रिसिटीज ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला, अगर के मिल जाता है तो हमें इसेंट्रिसिटी भी मिल जाएगी, बिल्कुल करेक्ट। तो रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, रेशियो ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स विद ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। अब अगर आपको इसमें दोनों ही चीजें पता है तो ट्रांसवर्स एक्सिस और मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स का रेशियो ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। द इलिप्स एंड हाइपरबोला कट्स ईच अदर ऑर्थोगोनली, हाँ ये अगर देखो इनके फोकस वो कौन फोकल हैं, वो कौन फोकल अगर है तो दे मस्ट इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, वैसे ही हो गया, ठीक है ना। रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। तो मेन पॉइंट था इस क्वेश्चन में के का वैल्यू फाइंड आउट करना। चलिए अभी आ जाता है पैराग्राफ, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ इज normal at point 8,8 on parabola meets coordinate axis at A and B, let an ellipse whose principal axis coordinate axis passes through point A and B. देखो तो क्या करना है बेटे, इसमें हमें एक पॉइंट 8,8 है ना, 8,8 पर नॉर्मल प्लॉट करना है, ठीक है। वो कहते हैं मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी, ये भी ठीक है। लेट एन एलिप्स हुज प्रिंसिपल एक्सिस आर कोऑर्डिनेट एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए एंड बी। तो दिस इज इजी क्वेश्चन। अब मुझे एक बात बताइए, पैराबोला के किसी पॉइंट पर नॉर्मल, भाई ये इस पर पॉइंट लाई कर रहे हैं, एक पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन लिखना और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को 2 पॉइंट पर मीट करता है, दोनों पॉइंट वी कैन फाइंड आउट, ठीक है। अब अगर लेट प्रिंसिपल एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है पास थ्रू एंड बी,
तो भैया अगर हम एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन एज्यूम करें, चूंकि है वो अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, आर दी कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ए बी दो इक्वेशन दो अननोन हमें तो इलिप्स का इक्वेशन मिल जाएगा, इलिप्स का इक्वेशन मिल जाएगा तो इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स एंड और क्या पूछा है, एम इज द स्लोप ऑफ कॉमन टेंजेंट इलिप्स एंड पैराबोला। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे आसानी से हो जाएंगे। कैसे भाई, देखो हमें इक्वेशन मान लीजिए हमें याद भी नहीं, एक तो हम ये कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड पैराबोला है y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2 माइनस ए एम क्यूब, उसमें पुट करेंगे 8, वी कैन फाइंड। अब अगर वो नहीं करना तो फिर डायरेक्टली इसका dy बाई डी एक्स कर लो, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 8, तो dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू हुआ वो 8 डिवाइडेड बाई 2y, 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8, ये हो गया 1/2। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हुआ बेटा, -2। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हुई जी, y माइनस 8 इज इक्वल्स टू -2 इंटू एक्स माइनस 8, 2x प्लस वाई 16, इधर आएगा माइनस में 8 और 24। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर देखा जाए तो इसको 0 कर दो, 12,0, एंड बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखा जाए तो 0,24। मेरे हिसाब से ये 2 पॉइंट हमें मिल गए। अब अगर ये 2 पॉइंट अपने को मिल जाते हैं मान लीजिए, ठीक है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 24। ठीक, अब ऐसे सोचो, ये दोनों पॉइंट, अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एक किसी एलिप्स का इक्वेशन है, ये दोनों पॉइंट से सेटिस्फाई करेंगे तो हमें 2 इक्वेशन नहीं मिल जाएंगी। ए बी में 2 इक्वेशन अगर मिल जाती है तो सॉल्व करके हमारे को इक्वेशन ऑफ इलिप्स एग्जैक्टली मिल जाएगा। इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ जाता है हमारे पास सेटिस्फाई कराने के बाद, इसको कैपिटल ए कैपिटल बी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर बाई 12 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 24 स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी आपकी हो गई √1 माइनस 12 बाई 24 का होल स्क्वायर, दैट इज √3/2। ये बन गया। तो ये इजी था। नेक्स्ट वाले सवाल पे क्या है, कॉमन टेंजेंट टू एलिप्स एंड पैराबोला। पैराबोला की कोई भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दो, mx प्लस 2/m, और ये इलिप्स स्टैंडर्ड इलिप्स की भी टेंजेंट है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ से 4/m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा हमें एम स्क्वायर, अब हमें वैल्यू मिल ही जाएगा जो हमें चाहिए, m4 प्लस 4m स्क्वायर का वैल्यू उसने पूछा है, तो वी कैन सॉल्व एंड फाइंड आउट दिस वन ऑल्सो। ठीक है, एक ये पैराग्राफ। नेक्स्ट आ जाता है पैराग्राफ 25-26। द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट फर्स्ट क्वाड्रेंट इज -1/2, टेंजेंट नॉर्मल एट पॉइंट पी सच दैट SN बाई ST। तो भाई AX बाई, एक तो ये हाइपरबोला, नॉर्मल एट पॉइंट P इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो P पॉइंट कैन बी रिटन एज A sec थीटा B tan थीटा। ये P पॉइंट हो गया। इस पॉइंट पर नॉर्मल प्लॉट करना है, ठीक। तो a स्क्वायर एक्स बाई x1 प्लस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये दिया हुआ है भाई नॉर्मल का स्लोप -1/2 के इक्वल है, तो एक रिलेशन हमें यहां से मिल रहा है। अब वो आगे की कहानी, टेंजेंट, उस पॉइंट पर टेंजेंट एंड नॉर्मल कहाँ मीट करते हैं, T एंड N रेस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन में अगर देखा जाए एक पॉइंट पर नॉर्मल हमें क्या लिखते हैं, a sec थीटा B tan थीटा पर। तो अगर देख लूं ध्यान से तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हमने वो लिख लिया। तो पहले मैं क्या करता हूं कि नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है बेटा, a स्क्वायर एक्स बाई x1 प्लस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज होगा a स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई a sec थीटा b स्क्वायर y बाई b tan थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक आ गए हम। अब ये इससे कैंसिलेशन में आ गया सब,
तो अपनी इक्वेशन बन गई ax बाई सेक थीटा प्लस बी वाई बाई टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं देखूं बी वाई बाई टेन थीटा बराबर में माइनस ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना रखो। यहाँ से टेन थीटा बाई बी इसमें कर दो मल्टीप्लाई, तो फिर सीखेंगे आगे। तो ये y इज इक्वल्स टू हो गया माइनस ऑफ ए एक्स बाई सेक थीटा मल्टीप्लाई बाई टेन थीटा बाई बी और प्लस में टेन थीटा बाई बी मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो x का जो कोएफिशिएंट है वो x का कोएफिशिएंट यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल जा रहा है वो है माइनस ए बाई बी टेन थीटा बाई सेक थीटा, मतलब है अच्छा सॉरी ये तो स्लोप ऑफ नॉर्मल नहीं है, स्लोप ऑफ अच्छा मैंने नॉर्मली तो लिखा है, इस लाइन का स्लोप आ रहा है साइन थीटा माइनस ए बाई बी साइन थीटा। ये गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माइनस वन बाई टू। तो यहां से इसको जब माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो ये बन गया b बाई ए कॉसेक थीटा, b बाई ए कॉसेक थीटा बराबर 2। ये एक गिवन रिलेशन था जो इसकी हेल्प से हमने लिखा। अब अपने को क्या करना है, इसी पॉइंट P पर टेंजेंट भी खींचना है नॉर्मल भी खींचना है। तो अपना ये तो आ ही गया। अब ऐसा देखो नेक्स्ट में क्या करना है अपने को, मुझे हमने लिखा था नॉर्मल में ए एक्स बाई सेक थीटा प्लस बी वाई बाई टेन थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड ये तो नॉर्मल का इक्वेशन हो गया उस पॉइंट पर। एक्स एक्स वन एक्स बाई ए सेक थीटा माइनस वाई बाई बी टेन थीटा बराबर 1। ये हो गया अपना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हो गया अपना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब वो क्या बोल रहा है एक बार ये चेक करते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल मीन्स एक्स एक्सिस एट पॉइंट टी एन रेस्पेक्टिवली। तो पहले टेंजेंट में अगर हम x को 0 पुट, टेंजेंट में y को 0 पुट कर लें क्योंकि x एक्सिस को मीट कर रहे हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू हो गया a डिवाइडेड बाई सेक थीटा मतलब a cos थीटा। तो t पॉइंट का कोऑर्डिनेट a cos थीटा कॉमा 0। टेंजेंट एट p मीन्स x एक्सिस एट t, ठीक है। तो a cos थीटा कॉमा 0 एंड नॉर्मल के लिए क्या करें, इसमें हम y को 0 पुट कर देते हैं। तो ये अपने पास बन जा रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एज इट इज है 0 कॉमा में आएगा, सॉरी x एक्सिस को ही मीट कर रहा है ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या टर्म आ जाएगी, सेक थीटा डिवाइडेड बाई a, सेक थीटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर, तो n का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो ए ई स्क्वायर सेक थीटा कॉमा 0। ये गिवन है, ये गिवन है। और एक अपने पास रिलेशन उधर से आया था b बाई ए कॉसेक थीटा बराबर 2। 1 2 3 तीन चीजें अभी तक हमें प्रोवाइड कर दी गई। एक चीज और आई थिंक इन्होंने कुछ दिया है, दैट इज सच दैट एस एन बाई एस टी इज इक्वल्स टू 2 और वो नियरेस्ट वाला पॉइंट लेना है। तो एस एन बाई एस टी अगर आप देखो ना ध्यान से, दैट इज एस एन बाई एस टी इज इक्वल्स टू, ये बेटा बन जा रहेगा ए ई स्क्वायर सेक थीटा माइनस ए ई डिवाइडेड बाई ए ई माइनस ए कॉस थीटा। यहां से ए कॉमन ले लो पूरा, यहां से ए कॉमन आके ये कैंसल हो गया, ए कैंसल हुआ, ई स्क्वायर सेक थीटा और ई भी कॉमन आ गया, तो ई कॉमन आ गया तो ये ई सेक थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई ई माइनस ऑफ कॉस थीटा, इतना बना। और इसको और सिंप्लीफाई करें तो ई माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू ई माइनस कॉस थीटा, ये बराबर 2 के दिया हुआ है 2। तो यहाँ से क्या बन गया, ये कैंसिलेशन में आके ई सेक थीटा का वैल्यू अपने पास आ गया 2। ई सेक थीटा अगर 2 हो गया करेक्ट, तो b बाई ए कॉसेक थीटा भी पता है, ई सेक थीटा मालूम हो गया। तो अगर हम ऐसा देखें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, ये दोनों से वैल्यू, यहाँ से कॉस और वहां से, यहाँ से कॉस कितना आ जाएगा 4 बाई ई स्क्वायर प्लस यहाँ से साइन का वैल्यू कितना आ जा रहा है बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ए स्क्वायर, ये बराबर 1 हुआ।
तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी अपने को मिल जाएगी √5 डिवाइडेड बाई 2। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल गई। ठीक, सो दैट वाज गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट में इसी में क्या बोल रहा है ये, एस पी बाई एस पी इज इक्वल्स टू ई पी एम होता है, दिस इज द फोकल डिस्टेंस ना। तो एस पी ये पता होना चाहिए हमको, एस पी इज इक्वल्स टू ई पी एम। तो इसको हम लिख लेते हैं ई एक्स माइनस ए और ई ए सेक थीटा माइनस ऑफ ए एंड होल डिवाइडेड बाई ए पूछा है, ए कॉमन लेके कैंसल हुआ तो ये बन गया ई सेक थीटा माइनस 1। ई सेक थीटा माइनस 1 उसका वैल्यू अपने 2 फाइंड आउट किया था, तो यहां से अपने को वैल्यू मिल जाएगी 1। 27, 28 x1 focus and x1 is greater than 0 is foci of the ellipse। तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया हमें, x1 greater than 0 दिया, ये इस एलिप्स का फोकाई है, ये स्टैंडर्ड एलिप्स है, तो s1 हमें मिल गया। तो सबसे s मिल गया, तो s का जो कोऑर्डिनेट है पहले हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं भाई। x1 कॉमा फोकाई है तो इसेंट्रिसिटी पहले चाहिएगा, इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये बेटा आ जाएगा, देखो कैलकुलेट कर लो, √5,0। s इज √5,0। सपोज a parabola vertex is v x1 √5, x1 √5, x1 is √5, तो v कितना हो गया, √5, 5,0, 5,0 touches the ellipse में फॉस्फोरस एक्सिस और पैराबोला इज एक्स एक्सिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्टेक्स हमें मिल गया, तो स्टैंडर्ड पैटर्न में अगर देखो तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4a इंटू x माइनस 5, y स्क्वायर इक्वल टू -4 इंटू x माइनस 5। इस टाइप की एक इक्वेशन पैराबोला की हम देख सकते हैं। उस वर्टेक्स इज दिस वन, touches the ellipse at point A and B in first and fourth quadrant। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से हमने ये माइनस साइन अप्लाई कर दिया इसमें रेस्पेक्टिवली, और एक्सिस है तो सिमिलर हो जाएगा। अब क्या चाहिए, एट पॉइंट A एंड B पर टच करते हैं, तो एक काम तो यहाँ से ये कर सकते हैं, जो कि हमें A का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन तो चाहिए। A मतलब ये वाला जो A है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अब एक काम करिए, एक्स स्क्वायर बाई 9, वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है यहां से ये वैल्यू वहां पर पुट कर दो ना, तो एक्स में क्वाड्रेटिक बन गई, और वो ये टच करता है तो डी बराबर 0 कर देते हैं। तो मेरा लॉजिक है एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस 1/4 इंटू 1/4 इंटू वाई स्क्वायर की जगह आपने रखा -4a इंटू एक्स माइनस 5, ये बराबर 1। दिस इज क्वाड्रेटिक इन x इफ दीज टू कर्व टचेस एट पॉइंट, यहां से d का वैल्यू 0 हो जाना चाहिए, होगा तो बेटा ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 2,2/9, राइट, 2,2/9। अब ये लेफ्टवर्ड ओपन है, लेफ्टवर्ड ओपन अगर ये है और ये 3,0 है तो 2/9, राइट। अब a के दो वैल्यू हमारे पास आ गए, अब चेक करें a इज इक्वल्स टू 2 अगर हम लेते हैं तो x का क्या वैल्यू है, a इज इक्वल्स टू 2 मैंने लिया है ना, a इज इक्वल्स टू 2 लेने पर यहां से जो क्वाड्रेटिक अपनी बन रही है वहां से a इज इक्वल्स टू 2 पर x का वैल्यू आ जाएगा आपका 9, जो कि रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज उसका वर्टेक्स 5,0 है, उसके आगे x नहीं हो सकता, रिजेक्ट हो गया, तो a का वैल्यू कितना आ गया 2/9 बन जाएगा। x इक्वल टू 2/9 पर x इक्वल्स टू 1 आता है, उससे आपको a पॉइंट 1,4 √2/3 एंड b पॉइंट 1, -4 √2/3 ये दोनों मिल जाएंगे। अब a पर नॉर्मल क्या चाहिए इनको, इक्वेशन में नॉर्मल एट e, तो जब a पॉइंट मिल गया और एलिप्स का उस पर नॉर्मल खींचना है तो दैट इज इजी काम, टास्क हो जाएगा ये। तो इसके बाद क्या पूछ रहा है, टेंजेंट ऑफ एलिप्स एट ए एंड बी मीट एट सी देन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। टेंजेंट एट ई, टेंजेंट ई एट ए एंड बी, दोनों पर टेंजेंट, दोनों पॉइंट पता है, एलिप्स की इक्वेशन पता है, दोनों टेंजेंट कहाँ मीट करती है, यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। दिस इज ऑल्सो इजी टास्क, वी कैन फाइंड। नेक्स्ट कंसिडर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू 4 एंड वाई प्लस 2 -4। एक हाइपरबोला, दूसरा लाइन, टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी ऑफ हाइपरबोला, टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला इज रेक्टेंगुलर, तो इसमें बेटा
सी टी कॉमा सी बाई टी, इस टाइप का कोई पॉइंट एज्यूम कर लो एंड दैट इज एनी पॉइंट पी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड ए एंड बी। तो इसके किसी भी कर्व पर, मतलब इस पर हम जब टेंजेंट प्लॉट करेंगे वो ए बी के कोऑर्डिनेट हमें डायरेक्टली मिल जाएंगे, वो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। जो इक्वेशन हो जाएगी वो होगी x प्लस टी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 4t। यहाँ से एक बार इसमें x को 0 रखेंगे, एक बार y को 0 रखेंगे, तो a का कोऑर्डिनेट अपना आ जाएगा बच्चों 4t कॉमा 0, और बेटा b का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0 कॉमा 4/t। b का कोऑर्डिनेट ये आ गया, है ना। अब उनको चाहिए क्या, हमें ए बी, यहाँ तक का इंफॉर्मेशन था, ये हमने फाइंड आउट किया इन टर्म्स ऑफ टी। Even it was the eccentricities of the conics obtained from the locus of circumcenter and centroid of triangle OAB, ठीक है। अच्छा, and delta denotes the area of triangle OAB, तो सबसे पहले तो डेल्टा निकालो। डेल्टा ऑफ OAB is equals to, डेल्टा ऑफ OAB is equals to half of base into height, ये बन गया 2 into 2t यानी 4t into 4/t, तो बच्चे ये हो गया 8 स्क्वायर यूनिट, ये मिल गया। अब सरकम सेंटर, चूंकि ये है राइट एंगल ट्राइंगल, तो सरकम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो सरकम सेंटर को जब मैंने एच के एज्यूम किया तो एच के कम्स आउट टू बी इन दोनों में, तो एच इज इक्वल्स टू कितना है 4t प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी h बराबर हो गया 2t, एक इक्वेशन। सिमिलरली k इज इक्वल्स टू 0 प्लस 4/t डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से k इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2/t। अब k इज इक्वल्स टू 2/t, तो एक काम करो ना, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, तो यहाँ से प्रोडक्ट करते ही एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4, ये अपना एक वो बन गया लोकस, राइट। अब क्या चाहिए, उसी ट्राइंगल का जिसके तीनों वर्टेक्स बताए ए बी, उसके सेंट्रोइड का लोकस चाहिए, तो मैंने फिर से सेंट्रोइड को एच के एज्यूम कर लिया, तो h इज इक्वल्स टू 0 प्लस, तो ये हो गया 4t/3 हो जाएगा, एंड k कम्स आउट टू बी 4 डिवाइडेड बाई 3 होगा t, इन दोनों को फिर मैंने प्रोडक्ट कर दिया, तो यहाँ से एक्स वाई इज इक्वल्स टू 16/9, तो एक ये कर्व बन गया लोकस में, एक ये कर्व बन गया, और 8 ये रहा एरिया। अब क्या चाहिए, देन द वैल्यू ऑफ दिस वन, ठीक है, वैल्यू ऑफ e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर, तो ये तो स्टैंडर्ड है ना भाई, ये तो दोनों ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गए, तो ये तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इसका वैल्यू 2 और 2 4, तो 2 तो ये वैल्यू आ गया 2 है, एंड इट, तो इसका आंसर तो बेटा बी होगा, फिर इसका आंसर करेक्ट कर लीजिए, आंसर बी हो जाएगा इसका। अब क्या कह रहे हैं ये इसमें ही, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड हाइपरबोला इज इक्वल टू, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइज अलोंग द कॉमन नॉर्मल, ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइज अलोंग द कॉमन नॉर्मल, तो इस लाइन के और इसके बीच में यहाँ से जो स्लोप हम निकाल रहे हैं वो -2 है, अपनी टेंजेंट का स्लोप और ये स्लोप सेम होना चाहिए, तभी वो कॉमन नॉर्मल बनेगा, तो यू कैन से टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2, टी का वैल्यू आ गया 1/√2, फुट ऑफ कॉमन नॉर्मल हम यहाँ से डायरेक्टली लिख लेंगे, बिकॉज फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो लिखना आसान है। सेम था, अच्छा ये 29 to 33 है, 3 क्वेश्चन है, ओके। ये हमने कर लिया यहाँ पे 29 हो गया, अब 30 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था लेस, सेम में ही अगला सवाल क्या है, चलिए देखते हैं। लेट द गिवन लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट r, इफ अ लाइन थ्रू r इंटरसेक्ट द हाइपरबोला एट s and t, मिनिमम वैल्यू ऑफ rs, मिनिमम वैल्यू ऑफ rs एंड RT, तो इसके लिए ना एक काम करो, फिर कॉन्सेप्चुअली R का जो वैल्यू है, पहले तो R का वैल्यू निकाल लो बेटा, अब y 0 कर दो इस लाइन में, तो ये आ गया 2, 0 है ना, और मिनिमम वैल्यू चाहिए RST का,
तो ऐसे में बेटर होगा कि यहाँ से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आप इस पर लिखते हैं, तो उस पर कोई भी पॉइंट ले लो, दैट इज 2 प्लस आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा, 2 प्लस आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा, ये अपने हाइपरबोला में सेटिस्फाई करा दो, ये इस हाइपरबोला में सेटिस्फाई करा दीजिए। तो ये कितना बन गया, 2 प्लस आर कॉस थीटा इंटू आर साइन थीटा, ये बराबर हो गया 4। तो ये आर में बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2r साइन थीटा माइनस 4 बराबर 0। In short, RS and ST is the roots of this one, R1 and R2. तो इसका प्रोडक्ट आपको चाहिए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए आपको। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट R1 R2 is equals to, we can say that is RS into RT, that is equals to mod of minus 4 divided by sin theta cos theta, 2 से मल्टीप्लाई 8 divided by mod of sin of 2 theta, 8 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा। इसकी कैसी वैल्यू चाहिए, मिनिमम चाहिए, तो ये मैक्सिमम वैल्यू रख दो, मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा तो फिर ये वैल्यू आ जाएगी 8, करेक्ट। ये भी आ गया। अगला सवाल क्या है देखते हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट एनी पॉइंट पी कट्स ऑफ इंटरसेप्ट अल्फा 1 अल्फा 2 ऑन द एक्स एक्सिस बिटवीन द वाई एक्सिस, देन दिस इज इजी क्वेश्चन बेटा, इज ऑलवेज इक्वल टू टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों की इक्वेशन इस पर लिखनी आपको आती है, तो वो 2t 2/t पर टेंजेंट लिखना है, 2t 2/t पर नॉर्मल लिखना है, वो दोनों के दोनों राइट जहां जहां मीट करते हैं वो 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, वी कैन फाइंड इजिली। नेक्स्ट में क्या, a1 b1 c a1 b1 यानी 2 परपेंडिकुलर कॉर्ड ऑफ द हाइपरबोला x equal to m slopes of the lines OA1, OB1, OC1 and OD1 respectively, then the value of m of OA1। तो ABCD 4 पॉइंट हो गए और any 2 परपेंडिकुलर कॉर्ड ऑफ द हाइपरबोला। हाँ ठीक है, हाइपरबोला की 2 परपेंडिकुलर दो परपेंडिकुलर कॉर्ड होगी, तो हमें तो 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। तो A1 पॉइंट आपका हो गया 2t1 2/t1, B1 पॉइंट हो गया 2t2 2/t2, C1 पॉइंट हो गया 2t3 2/t3 एंड D1 पॉइंट हो गया 2t4 2/t4। ये 4 पॉइंट आपने लिए। A1 B1 से स्लोप निकालेंगे, प्रोडक्ट -1 करेंगे, वहां से एक रिलेशन बनेगा। C1 D1 2 परपेंडिकुलर है, वहां से एक रिलेशन बनेगा। तो पहला रिलेशन अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा m ऑफ a1 b1 का जो वैल्यू आएगा -1/t1 t2 आ जाएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करना है। सिमिलरली m ऑफ c1 d1 जब आप लिख रहे हो, ये सिमिलरली आ जाएगा t3 t4 एंड दोनों का प्रोडक्ट -1। OA1 OA2 ये परपेंडिकुलर 2 परपेंडिकुलर कॉर्ड है हमने निकाला, तो m ऑफ a1 b1 इंटू m ऑफ c1 d1 बराबर -1। तो यहाँ से जो रिलेशन बन रहा है वो है t1 t2 t3 t4, t1 t2 t3 t4 इज इक्वल्स टू में -1। अब उसको क्या चाहिए, सबका प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। तो ओरिजिन के साथ इन पॉइंट्स में जब तुम ये टर्म लिखोगे तो दैट टर्म का जो स्लोप आएगा ना बेटा, वो स्लोप आ रहा है डायरेक्टली 1/t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर t3 स्क्वायर t4 स्क्वायर 1 अपॉन में, तो ये 1 ही तो आ जाएगा ना आंसर फाइनली। तो ये भी डायरेक्ट था, y2 - y1 करने का सवाल था। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सपोज पॉइंट्स f1 f2 आर द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला, मिल गए दोनों f1 एंड f2, p पॉइंट ऑन दिस हाइपरबोला एंड pf1 pf2 3:1, तो pf1 minus pf2 is equals to 2a. Important is pf1 minus pf2 is equals to 2a। इस टाइप का एक रिलेशन आपके पास होता है, तो ये तो आसान बन गया ना। जब ये रेशो दिया हुआ है और ये रिलेशन आपके पास है, तो आपको pf1 और pf2 दोनों मिल ही गए ना। अगर वो दोनों आपको मिल गए बच्चों, तब तो फिर क्या ही बचेगा, pf1 pf2 दोनों मिल गए तो f1 f2 मिल जाएगा फिर। और मैं बता देता हूँ कैसे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दोनों प्रॉपर्टी जब यूज करेंगे तो अपने पास pf1 बराबर 15 आ जाएगा
और पी एफ टू बराबर कितना आ जाएगा 5। तो F1 F2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए ई होता है, ट्वाइस ऑफ ए ई होता है। स्टैंडर्ड गिवन इक्वेशन से हमारे पास ए और ई दोनों ही आ रखे हैं, तो ट्वाइस ऑफ ए इज 5 और इसेंट्रिसिटी 7/5, तो ये अपने को कितना मिल जाएगा 14। F1 F2 हमें क्या चाहिए, एरिया, एरिया चाहिए। पी एफ वन पता है, पी एफ टू पता है, F1 F2 मिल गया। तीनों साइड लेंथ तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाइए, डेल्टा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहां से डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 6, करेक्ट। The radius of the circle touching the hyperbola at the point 32 and cutting orthogonally the circle, ठीक है। अब देखो एक सर्कल जो टच करता है एक हाइपरबोला को एक गिवन पॉइंट, किसी कर्व को सर्कल टच करता है एक पॉइंट पर, हम फैमिली ऑफ सर्कल का यूज करते हैं, पॉइंट सर्कल कॉन्सेप्ट। फर्स्ट 3 2 इस पर लाई करता है 9 - 4, 9 - 8 बराबर 1, तो इस 3 2 पर इसकी लिख लो टेंजेंट, t इज इक्वल्स टू 0, x1 माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ y इंटू y1, y1 4y इज इक्वल्स टू 1। ये 3x माइनस 4y इज माइनस 1 इक्वल टू 0 बन गई। ना फैमिली ऑफ सर्कल यूज कर लेते हैं, x माइनस 3 होल स्क्वायर y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3x माइनस 4y माइनस 1 बराबर 0। दिस रिप्रेजेंट्स द पॉइंट सर्कल कॉन्सेप्ट, फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग एनी कर्व एट गिवन पॉइंट। अब आपकी रिक्वायरमेंट है लैम्डा फाइंड आउट करना। लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने कंडीशन दे दी ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन विद दिस सर्कल, that is twice g1 g2 plus twice f1 f2 is equals to c1 plus c2। ये अपने को मिल जाएगा। यहां से जैसे ही लगाओगे लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा बेटा -2, तो लैम्डा का वैल्यू -2 यहां पर जब पुट करोगे एक सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन मिलेगी, तो अपने को रेडियस भी मिल जाएगा। If the hyperbola passes through the foci of the ellipse, अच्छा इस हाइपरबोला x²/4 passes through the foci, तो अपने को क्या क्या चाहिए, सेमी लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम, यानी b²/a का वैल्यू आपको चाहिए, राइट। अच्छा b² इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस e² हमें पता है, b² इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस e² हमें पता है। इसका जो फोकाई है ±2 हाइपरबोला के केस में वो 1 है हमारे पास, ±2e, 0। ये अगर देखो 4e² इज इक्वल्स टू 1 बन गया, 4a² वैल्यू पुट कर दिया, तो यहां से e² का वैल्यू 1/4, राइट। तो ये तो हाइपरबोला पे लाई कर गया। b² कितना हो गया 4, 3/4, एक रिजेक्ट हो गया, b² का वैल्यू कितना हो गया 3। 4 इंटू 3/4, b² इज इक्वल्स टू a² इंटू e² -1, 1 माइनस e², तो b² बन गया 3, और अपने को b² मिल गया, तो a का वैल्यू मिल गया यहाँ से, तो b²/a बराबर कितना बन जाएगा बेटा 3/2। दिस इज इजी क्वेश्चन। 37th क्वेश्चन देखें। If circle similar drawn by taking foci of the ellipse as center and a common tangent is drawn to touch all these three curves, then product of radii of C1 C2 is given by circle C1 C2 drawn by taking foci of the ellipse, कर लिया as centers, ठीक है, and a common tangent L is drawn to touch all three curves, and product of the radii of C1 C2 is given by। अच्छा एक बार ये देख लेना, ये दिस इज द इलिप्स, इसको सेंटर मान के एक दो सर्कल प्लॉट किए गए, और एक टेंजेंट है जो तीनों कर्व को टच करती है। तो मैं यहाँ एक सर्कल ऐसा प्लॉट कर दो, ये क्वेश्चन तो मेरे को लग रहा है ये कॉन्सेप्चुअल है, P1 P2 बराबर p², तीनों कर्व को टेंजेंट टच करती है। तो रेडियाई ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रेडियाई ऑफ C1 C2, प्रोडक्ट ऑफ द रेडियाई ऑफ C1 C2,
अगर सर्कल की ये टेंजेंट है तो सेंटर से जो डिस्टेंसेज होगा वही तो रेडियस होगा, लेंथ तो परपेंडिकुलर होगा अपॉन एनी टेंजेंट, और वो बी स्क्वायर के इक्वल है। तो आंसर 9 आ गया, बिल्कुल सही। ठीक है, P1 P2 बराबर बी स्क्वायर, that's the column. Hyperbola whose asymptotes are x plus 2y plus 3 equals to 0 and 3x plus 4y. है ना, इसको देख लेते हैं। A hyperbola whose asymptotes are these three. अगर हमें एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन मालूम है ना तो हम हाइपरबोला की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन बेस्ड है पहले वाला, किस थ्योरी पर, देखो ये आपको याद होगा, दोनों एसिम्प्टोट्स की अगर हम प्रोडक्ट कर देते हैं, दोनों एसिम्प्टोट्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट से डिफर करेगा हाइपरबोला की इक्वेशन से, तो वहां हम कांस्टेंट को लैम्डा से रिप्लेस करके जब 1, -1 सेटिस्फाई कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हाइपरबोला। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला रिलेट करते हैं एक रिलेशन से जो आपको याद होना चाहिए, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन तो ठीक है, डायरेक्टली ही सॉल्व करने वाला सवाल। अब आ जाते हैं अगला, द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एलिप्स आर लैम्डा एंड म्यू देन। भैया इनको देखो, ये दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं जो 0, 0 से पास कर रही हैं ना, दो परपेंडिकुलर लाइंस, एलिप्स मतलब रेफरिंग टू टू परपेंडिकुलर लाइंस वाली हो गई, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है ना। तो ऐसे में अपने को क्या करना है कि इसको उस फॉर्मेट में लिखेंगे हम लोग। पहले यहां से क्या बन जाएगा, ये 900, तो मैं इसको कर देता हूँ म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो बेटा 3x + 4y यहाँ डिवाइडेड बाय 5 आएगा, और इसका होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय 9 प्लस में दिस इज 4x - 3y डिवाइडेड बाय 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 1। ये स्टैंडर्ड होगा। ये जो दोनों ऊपर टर्म लिखी है ये अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ एलिप्स होता है, राइट, जिसमें रेफरिंग टू टू परपेंडिकुलर लाइन। अब अपने को ये करना है कि ये दोनों, एक इसमें एक्सिस, मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी सेंटर, जो कि डायरेक्टली दिख रहा है 0, 0 होगा, करेक्ट। अब क्या चाहिए हमको, वर्टिसेस चाहिए। वर्टिसेस आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, वर्टिसेस आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, अच्छा, कर्व एंड मेजर एक्सिस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वर्टिसेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल जाएगा। तो ये हो गया 3 ± 3, मैं इसकी लाइन को सॉल्व कर दूं ना इसके साथ, तो 3x + 4y / 5 इज इक्वल्स टू ±3 को अगर हमने सॉल्व किया तो हमें मिल गया वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, जो कि यहां से आ जाएगा -9/4 -12/5, -9/5 and 12/5। ठीक है। ये आ जाएगा बेटा 9/5 ही बनेगा, ये 9/5 और 12/5 ये सेम पॉइंट बन जाएगा। ये गलत लिखा है ना, तो जो पॉइंट ये है वही पॉइंट अपना ये सॉल्व करके आ रहे हैं। तो ये दोनों ही सॉल्व, तो मिनिमम डिस्टेंस तो अपने पास ऑफ कोर्स कितनी हो जाएगी, 0। तो मिनिमम इज 0, तो लैम्डा बराबर तो 0 हो गया, एंड मैक्सिमम में वो हो जाएगा 2a यानी 6 हो गया। लैम्डा में अगर ये हो गया तो अपने को ये मिल गया। Values of B for with the origin and point 1, 2 lies on the same side of the straight line for all A belongs to R. Origin and point, बेटा ये तो मतलब same sign same side का concept है। If the length of the lattice rectum of parabola, this one is length of lattice rectum, ये भी देखो, ये vertical वो oblique parabola का सवाल होगा, oblique parabola।
एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस, तो इसको स्टैंडर्ड पैटर्न में तुम लिखोगे जैसे ही वो 169 को इधर ले आके यहाँ पे ये 13 का स्क्वायर बन जाएगा ना इधर, तो अपना जो डिस्टेंस फिक्स पॉइंट होता है वो फोकस होता है, डायरेक्ट्रिक्स फोकस और डायरेक्ट्रिक्स अपने को अगर मिल जाती है तो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर लेंथ का डबल जो भी होता है उसको हम बोलते हैं क्या भला, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो आसानी से अपने को ये मिल जाएगा, ये आसान है। पहला क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल ये चलो, दूसरा सवाल अच्छा है। एंड पॉइंट्स ऑफ a stick AB of length 10 meter slides on the coordinate axis, point A on x-axis, the locus of the point I'm dividing this is that this is easy। ये क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली करें, हम इसको थीटा एज्यूम कर लो, यहाँ कोई पॉइंट हो गया B, ये A, ये हो गया B, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, AM 2 3 इसका लोकस बड़े आसानी से लोकस मिलेगा। A is a measure of the ellipse, P is variable point, the greatest area of AP at S, थीटा की टर्म में एरिया फाइंड आउट होगा, उसको डिफरेंशिएट करके करो या जैसे आप चाहो ऐसे कर लो, दैट इज नॉट अ बिग डील ना। डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, तो हाँ तो कॉस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा एलिमिनेट करके कर्व बन गया हमारे पास, वो कर्व अपने पास इलिप्स आ जाएगा, शिफ्टेड इलिप्स, वहां से इसेंट्रिसिटी विल रिटर्न ड्रॉन टू द इलिप्स एट एंड पॉइंट ऑफ लेटस द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सो फॉर्म्ड। अभी इसी के पहले हमने ये एंड लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट पर टेंजेंट प्लॉट करके इस टाइप का किया है। पहला एक सवाल था ट्वाइस ए स्क्वायर बाई ई जनरेट हो जाता है जिसमें, करेक्ट। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे बेटा, ये सब प्रैक्टिस करो, इनका रिजल्ट अच्छा मिलेगा इसमें। डन।